नहीं आया, नहीं। हम तुझे यहाँ इस हाल में नहीं रहने देंगे। हम तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। हम सब आएंगे और बात करेंगे इन लोगों से। अरे ये कौन सा तरीका है? शादी करके लेके आए हैं यहाँ पर ये जुल्म सितम करने के लिए? नहीं सितारा जी ने, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ ज्यादा खुश हो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम गलती कर रही हो बहुत बड़ी है। अब ये बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ? खुशखबरी देने आई थी। सुल्तान और सारा शादी कर रहे हैं। क्या वाकई सारा और सुल्तान की शादी हो रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो, सारा के नसीब में भी ये खुशी लिखी थी। उसका बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है शादी करने का। तुम आओगी ना? नहीं सितारा जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहन की शादी है, तुम क्यों नहीं आओगी? एक तो अपनी शादी इस तरह खामोशी से कर ली, ऊपर से बहन की शादी में भी नहीं आओगी। उधर पप्पू की शादी किस तरह से हुई? कोई खुशी तो ऐसी हो जिसमें हम सब बहन भाई साथ हो। वो शयान को पसंद नहीं है ना मेरा घर से यूं बाहर जाना। खैर, अब मेरी तरफ से सारा और सुल्तान को बहुत सारी मुबारकबाद दे देना। हाया, चली गई तुम्हारी बहन? अब आप जाओ सितारा जी। ठीक है, कोशिश करना कि आ जाओ। अब जाओ प्लीज। इसको ठीक कर दो अभी। बहन क्या हो गया, प्लीज जाए। आप ही अब दिखा भी दे, वेट नहीं हो रहा। आप ही कब आएंगी आप? बस 1 मिनट और। अभी मत खोलना, आंखें पकड़ो। ये क्या है? अब खोलो। वाओ, आप ही तो मेरा फेवरेट है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस बिया का नहीं पता। मुझे भी बहुत पसंद आया। आप ही, आप खाए ना? जी आप ही आए। हाँ मैं खा रही हूँ, तुम लोग खाओ ना। अरे वाह, आज तो पार्टी हो रही है। परवान भाई आप भी आए ना, खाएं हमारे साथ। जी खाए ना। अरे नहीं बेटा, तुम लोग खाओ। ऐसे लेके कौन आया? आई थिंक ये आपका जानना जरूरी नहीं है। का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। वफाएं निभाएं या कुर्बान जाएं,
लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी? क्योंकि मेरा और तुम्हारा शिकार एक ही है, शायान मलिक। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? दुश्मन के दुश्मन की खबर हमेशा रखनी चाहिए मैडम। मैं जानता हूं कि तुम शायान से इंतकाम लेना चाहती हो, तुमसे शादी ना करने के लिए, इसलिए ऑफर दे रहा हूं तुम्हें, सोच लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मैं तुम पे एतबार कैसे करूं? क्या पता मेरा इस्तेमाल करने के बाद तुम सारा ब्लेम मुझ पे डाल दो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अब अगर कश्ती में सुराख होगा तो दोनों डूबेंगे ना। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल शायान सोना की प्रॉपर्टी पे क्लेम जरूर करेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए एतबार तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, ले लो वक्त, सोच लो, लेकिन याद रखना ज्यादा वक्त है नहीं हमारे पास। उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया। कट गई उम्र, हमें प्यार न करना आया। उसने मांगा भी तो जुदाई मांगी, और हम थे, हमें इनकार न करना आया। कितने अरसे से इस दिल में उस दुश्मन जागी तस्वीर सजा रखी। छुप के मोहब्बत की तो क्या, पूरी इज्जत तो एहतराम से की, और अब वो किसी और की होने जा रही है। तो कैसे इस दिल को समझाऊं, कैसे खुद को यकीन दिलाऊं कि वो मेरे लिए थी ही नहीं। उसकी मुझसे बातें, उसकी डांट, उसका ख्याल, वो सब बस ऐसे ही था। और ये बबलू से मोहब्बत का एक अंदाज समझ बैठा था। सारा ना मेरी थी, ना मेरी हो सकती है। अबे घर देख लिया, स्नूकर देख लिया, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो तू मुझसे क्या चाहता है अब? हैं? क्या चाहता हूँ मतलब? भूल गया क्या बताया था मैंने? जुमे की नमाज के बाद सुल्तान और सारा का निकाह है, उसकी तैयारियां कर दी हैं, चल मेरे साथ। यार मैं नहीं आ सकता, सॉरी। क्यों नहीं आ सकता? यार देख, मेरी तरफ से सॉरी। वो अम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना, उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो ठीक है भाई, आंटी को डॉक्टर के पास ले जा, वहां से फ्री हो जा, फिर आ जाना। यार मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। अबे सुन तो, इससे क्या हो गया? दे मेरी लिपस्टिक, बोरस को मेरी लिपस्टिक दे दे। नहीं सारी तुम्हारी लिपस्टिक नहीं है, निशान देख लो, ये नहीं है तुम्हारा। अच्छा, मैंने ली थी। और वैसे भी लाल रंग तुम क्या अपने काले होठों पे लगाओगी? खामा कहीं जामनी रंग बन जाता है। देखो सुनो इसको, मेरे होठों को कह रही काले जामनी होठ है, और खुद के होठों से जैसे लाल वाला शरबत टपकता है ना। अरे जाके पूछो लोगों से, कहाँ कहाँ चर्चे थे सितारा जहाँ के हुस्न के। कोई कहता था परियों की शहजादी, कोई कहता था हुस्न की मलिका, कोई कहता था चुड़ैलों की सरदारनी। कहने दो सितारा जी, वो आपके हुस्न के चर्चे नहीं, आपकी गंदे हरकतों के और कारनामों के चर्चे थे। मेरा मुंह मत खुलवाना ज्यादा। पूरे दिन सड़क पे लेटा रहता हूँ गर्मी के अंदर,
कमर कट जाती है और कह रही है कौन सा हिस्सा, आधा हिस्सा होगा मेरा। बे तुम्हारी ऐसी की तैसी, धूप में खड़ी मैं हूँ, हैं रंग काला मेरा हो, चीख चीख के गला खराब मेरा हो। अरे कम बख्तो, इधर दो मुझे, छोड़ दो। ना कहा था कि ध्यान से काम करना। कैसे पकड़े गए तुम लोग? हाथ तो चेक करा, 10 किलो गए। जो पूछ रही उसका जवाब दे। अरे मैं बता रही हूँ ना, अच्छा वाला समझा रहा था। ओ पुलिस आ गई, पकड़े गए। सितारा जी एक बात तो बताएं, बकौल आपके हमारे वालिदैन तो बहुत लंबे थे ना, तो ये तख्त पे बैठ के हमारे पाँव जमीन पे क्यों नहीं लगते? तुझे टांगों की सूझ रही है इस वक्त नाटे? अभी वो देख कितना तमाशा करके गई है, रो पीट के चली गई ना तो भूखे मरना कमबख्तों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लाना तो तुम लोगों पे, जेल में ही सड़ते तो अच्छा था। आईना मुझसे बात नहीं करना। सही की फिल्म चाह रहे कसम से भाई, कहाँ से आई? ये तुम कहाँ चले इतना तैयार होकर? फिर किसी गाड़ी वाले को लूटने का प्लान बनाया क्या? नौकरी ढूंढने। अब वैसे भी मेरे हुस्न को देखकर कौन मुझे नौकरी नहीं देगा। तुम करोगी नौकरी? मुझे इंटर पास को नौकरी मिल नहीं रही और तुम जो मैट्रिक फेल हो, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी? तुम मेरी तरह खूबसूरत नहीं हो ना हया, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर कदम निकालने की, घर में बैठो चुपचाप। ये दुनिया ना इतनी सीधी लगती नहीं है जितना सीधा तुम समझती हो घर में बैठकर। अरे भेड़िए घूम रहे हैं बाहर, भेड़िए चीर फाड़ देंगे तुम्हें 2 मिनट में। और निकली है ये नौकरी ढूंढने। ए भाई घर में जो कुछ भी है ले जा, हया को भी ले जा, पप्पू को भी ले जा, सारा को भी ले जा। आई जो कुछ भी ले जा रहे ले जा, मुझे छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दे। तुम्हें तो छोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें तो लूटना है। अच्छा तो ये तू है ये है? अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हें मुझे फंसाने के लिए यही बहाना बना था सितारा जी। अब मैंने क्या कर दिया? क्यों? पूरे मोहल्ले में ये शोर मचा हुआ है कि मैं लंगड़ी हो गई हूँ। अरे मेरे पाँव पे चोट को डलवा दी, अब लगाती फिरूंगी क्या? अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे झूठ पे पर्दा डाला, और तुम शुक्र मानने के बजाय बातें सुना रही हो मुझे। क्या जान बचाई सितारा जी? हाथ पे चोट लगवा देती, खरोच लगवा देती, घुटने पे लगवा देती, कान पे कोई, तुमने तो मुझे लंगड़ा बना दिया। तो ये तुम्हारा ही आइडिया था। पैर पकड़ के बैठ गई मैडम। तुम हाथ पकड़ के बैठ जाती, कान पकड़ के बैठ जाती, मुंह पकड़ के बैठ जाती। जब पैर पकड़ के बैठोगी तो लंगड़ा ही बनाऊंगी ना तुमको मैं। मेरे लिए रिश्ता देख लियो। तुम्हारी शादी के लिए ना हम सबकी जेब में पैसे होना जरूरी है बहन, और इस वक्त ना हम सबकी जेबें खाली हैं। शादी पैसों से नहीं, इरादों से होती है। एक बार इरादा करो, हो जाएगी मेरी शादी। बिना पैसे के कैसे होगी शादी? भाग के। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हम गरीब जरूर हैं मगर इतना गिरे हुए नहीं कि तुम भाग के शादी कर लो। सुन बहन, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात, ट्रेंड चल रहा है आजकल ऐसे भाग के शादी करने का। दूसरी बात, रात के अंधेरे में तोड़ी जा रही हूँ, दिन दहाड़े जाऊंगी तुम लोगों से पपियां झपियां करके अपने सजना के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। पक्का सितारा जी ठीक लगी? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगी? ओवर तो नहीं लगी सितारा जी? अरे नहीं, दोनों तो ऐसे ही तैयार होती हैं, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रही। और माशाल्लाह तुम पर दुल्हनों वाला नूर आया है। बस एक कमी लग रही है, हया होती ना तो हमारी खुशी पूरी हो जाती। यार सितारा जी, एक ख्वाब देखी थी, लड़ाइयाँ करते थे दूसरे से, चुप चुप के पिज्जा खाते थे आप और मैं, लेकिन हमें कभी दिल की दूरियां नहीं थी, कभी भी। बहुत प्यार था हमें तो सोचा था एक दूसरे की शादी में बंगड़े डालेंगे, तैयार होंगे, नाचेंगे, लेकिन आज ना वो हमारे साथ उसके साथ।
बस शायद किस्मत को ही मंजूर था। हया बेचारी तो ना तुम्हारी शादी में शरीक हो सकी और ना ही पप्पू की शादी में, और हम उसकी खुशी में शरीक ना हो सके। लेकिन पता है, अल्लाह का वादा है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुझे यकीन है कि एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि हम सब एक साथ इसी तरह हंसी खुशी अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। पक्का? अरे वाह शायान, तुमने तो मुझे आज सरप्राइज कर दिया। इतने परफेक्ट और रियल शॉट्स दिए कि मैं तो हैरान ही रह गई कि ये वही शायान है जिसकी वजह से मैं हर बार रीटेक करती थी। देखो सारा, तुम खाम मेरे सामने डाउन हो जाती हो। कॉन्फिडेंस के साथ सीन दिया करो। और सेट के ऊपर हम लोग सब एक्टर्स होते हैं। हमारा काम है एक्टिंग करना। अपने कैरेक्टर को समझ के उसमें डूब के परफॉर्म किया करो। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शायान, ये वाकई तुम हो? आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी मर्जी भाई, ना मानो। ओके, चलो मान लेती हूँ। वैसे एक बात पूछूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज बहुत खुश हो? आज सेट पे भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेरे साथ भी तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है। खुशी बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी कैफियत है जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देती है। जब इंसान अंदर से मुतमईन होता है ना, तो उसे सब कुछ अच्छा भी लगता है और उसके साथ सब कुछ अच्छा होने भी लग पड़ता है। मतलब इस खुशी का मुझे भी फायदा उठाना चाहिए, है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम टाइम स्पेंड करेंगे और बाहर डिनर करने चलेंगे। कैसा आइडिया? प्लीज शायान। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। खैर, अभी रिफ्रेशमेंट कर लो, सीन के लिए। ओके।
से भी तो खिला दो कुछ। एक गुलाब जामुन जरा उठा के इनके मुंह पे तो मारे, ये चुप हो जाए। मेरे मुंह पे क्यों मारो? तूने तो मुझे शुगर करानी है, पहले ही मीठा खिला खिला के मुझे शुगर करा दिए। मैं तो चुप बैठी हूँ, तू ही बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। उनको बोलने दे जिनकी शादी है। हाँ, ये लो भाई, तुम्हारी काली और कड़वी कॉफी। पता नहीं ये अमीरों वाली लत कैसे लग गई तुम्हें। सितारे जी, ये ब्लैक कॉफ़ी है और ब्लैक कॉफ़ी कड़वी होती है, लेकिन ज़िंदगी की तलखियों को समेटना जानती है। कभी पी के देखिएगा, सुकून मिल जाएगा। सुकून तो बस इंसान को ना उसकी जिम्मेदारियों के बोझ को निभाने के बाद ही मिलता है, वरना ये सब कुछ तो बस बहलावे ही है। अब देखो, सारा की शादी हो गई, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। वो फर्ज जो मेरे माँ बाप मुझ पर छोड़कर गए थे वो अदा कर दिया। अब देखो, हया के बाद सारा की भी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सीने से उतर गया। हाँ, ये तो है। सितारा जी, हया निकाह में क्यों नहीं आई? मेरी से बात हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तेज बुखार था, कह रही थी उठ भी नहीं पा रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी तबीयत ख़राब है तो क्या ज़रूरत है आने की, बाद में आके मुबारकबाद दे देगी। हमने कौन सा कोई इतना बड़ा फंक्शन कर लिया था। अच्छा छोड़ो ये बात, तुम बताओ खाने वाले को पैसे दे दिए थे? जी दे दिए थे। सारा काम मैंने अकेले देखा था। क्यों भाई, वो तुम्हारा निकम्मा बेकार लफंगा दोस्त बबलू कहाँ था? उससे करवाते ना सारे काम। अरे आता तो करवाता ना, मैंने उसे इनवाइट किया, उसने मना कर दिया। चलो हो सकता है उसे कोई काम हो। वैसे सितारा जी, आप खुश तो है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो फरीजा जो माँ बाप मेरे लिए छोड़कर गए थे वो मैंने अदा कर दिया, तो खुश क्यों नहीं होंगी? दोनों बहनें अपने अपने घर की हो गई, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बताओ, अब ये मुकाम शुक्र अदा करने का नहीं है, खुश होने का नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि माँ जैसी बड़ी बहन की मौजूदगी जिंदगी की आफियत है। वैसे एक बात है, ये कड़वी कॉफी पीकर तू मीठी बातें करने लगा है। भीतर आकर अच्छा है। दिलो जा मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। शयान ये आपको अचानक क्या हो गया? क्या हो गया है मुझे?
क्या सवाल पूछा है तुमने? आज वो हुआ है जो मैं पिछले कई महीनों से चाहता था। यहाँ बैठो, आओ। पता है आज मैं सोना से मिला। सोना? हाँ, वही सोना जो आजकल सोना परवान बनी फिरती है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? अरे तुम्हें तो ये कहानी मालूम ही नहीं है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये कहानी शुरू होती है जब तुम्हारा भाई मेरे पास स्पॉट बॉय था। डायरेक्टर बना रहे हैं क्या? किसी का टेम्पररी फियांसे बनना है। क्या? अरे ये कैसे प्रमोशन है? देखो पप्पू, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। सर, मैं आपके लिए तो काम करता हूं सारे। हाँ, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल करना होगा। एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है, उससे मंगनी करनी है और उसका और उसके घर वालों का दिल जीतना है। तुम्हें पता है इस काम के मैंने उसे बहुत पैसे दिए। वो पैसे मांगता था, मैं उसे देता था। वो और मांगता था, मैं और देता था। लेकिन उसने खेल खेल में बहुत बड़ा हाथ मार लिया। कम सिर्फ मेरी मोहब्बत ले उड़ा। तुम्हें पता है आया, मुझे धोखा देके सोना से उसने शादी कर ली। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी सोना की आंखों पे उसने अपनी झूठी मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई थी। और पता है हया, रेत की तरह मेरी मोहब्बत मेरे हाथों से फिसल गई। परवान में? हाँ। अरे सब कुछ दे तो रहा था मैं उसे। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? उसने जो कहा मैंने उसे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरी मोहब्बत मुझसे ले उड़ाओ। प्लीज मत जाओ। बाजी वाह सारा जी, मिसेस सुल्तान बनके तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप।
खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। ओ सुल्तान दादा, हो गए तुम बाहर, यहाँ मैं दादा हूँ। मेरी मुंह दिखाई? मुंह दिखाई? वो तो मुझे मुंह दिखाई नहीं दोगे क्या? लाया। अच्छा, हंसोगी तो नहीं ना? नहीं, मैं नहीं हंसूंगी। तुम जो भी प्यार से दोगे ना, मैं रख लूंगी। अच्छा रुको, मैं आंखें बंद करती हूँ, ठीक है? फिर दे। बताना हाँ कब खोलनी है? खोलो आंखें। अल्लाह, सुल्तान, ये क्या है? अरे अब यही है मेरे पास मुंह दिखाई में। अरे नहीं नहीं, हम तो मिशन थोड़ी लड़कर आए हैं कि जंग के बाद तुम मुझे ये दे रहे हो तोहफे में। नहीं नहीं, शादी हुई है यार, क्या हो गया सुल्तान? इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो प्लीज, इसको हटा दो प्लीज, और इसको अब हाथ मत लगाना। यार तुमने कहा तो था, बल्कि मैंने कहा था तुमसे कि हथियार मर्द का गहना होता है। आज से ये गहना तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे ये गहना नहीं चाहिए। इस गहने को रहना दूर रहना प्लीज, ये गहना दूर रहना, मुझे नहीं चाहिए। बताओ ना, कुछ लिया नहीं है क्या मेरे लिए? कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं भी लिया कुछ, तुमसे ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज कीमती नहीं है। ऐसे ही कह रही थी मैं तो।